हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी का नाम आप लोग को पता ही है कि ट्विंस ब्रदर हैं, जो कि मतलब अभी मेरी ये स्टोरी चली रही है और कंप्लीट भी नहीं हुई है। तो चलिए को हम इस स्टोरी को मतलब उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा आरएम था वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेंटी हो गया था। वो अपनी मॉम से बोल रहा था कि बस वो उनके लिए बोझ है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न उनके कामों में हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ना वो सोच रहा होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अपने सीने में ना ऐसे भारीपन महसूस हो रहा होता है। उसे मतलब अब लग रहा था कि ना कि वाक़ई में अपाहिज होना एक बहुत ही बड़ा पाप का काम है। तो उसे ऐसा फ़िलहाल से फ़ीलिंग आ रही होती। जब ये बात हमारी आयु सुनती है और रिजॉन सुख सुनता है तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो मतलब अपने बेटे को इस नज़र से नहीं देखते थे। और वहीं पे जो हमारा कह सकते हैं कि किम नामजून होता है, वो जब ये बात सुनता है तो उसे लगता है क्या सच में भाई मतलब ऐसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल असहाय, कमज़ोर। वो सब फ़िलहाल से कुछ बोलते नहीं और जो वही आयु होती है वो अपने बेटों को समझाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो उसको मतलब क्या करते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह जो होता है वो सारी चीज़ें कराते हैं, क्योंकि वो जिम से ना थोड़ा-सा रूडली बिहेव करके आया होता है। अब इधर हम देखते हैं कि जिन होता है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। वो यही सारी चीज़ों को ना सोचे जा रहा होता है कि कैसे मतलब आरएम ने उससे रूडली बिहेव किया है। वो सारी चीज़ों को ना बस एकदम उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पर हॉबी और नैन्सी आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ? तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा-सा मतलब तबीयत नहीं ठीक है। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है क्या मतलब किम नामजून ने कुछ किया? तो वो कहता है नहीं, तो कहता है आर्यन, तो वो उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो ना अपने कह सकते हैं कि ख़्यालों में डूबा हुआ था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब किम नामजून ने उसे किस किया था तो उसे मतलब बुरा क्यों नहीं लगा था? उसने उसे मारा क्यों नहीं? लेकिन फिर भी उसे मतलब बुरा नहीं लगा। वो बस उसी के बारे में सोचा जा रहा था और इधर जो आरएम है ना वो आरएम के बारे में भी सोच रही होती है। वो फ़िलहाल अपने मन में सोचता है और कहता है कि क्या मुझे दोनों भाइयों से प्यार हो गया है? इतना मतलब वो कहकर ना बस अपने ही ख़्यालों में, अपने ही उलझनों में कह सकते हैं वो डूबा हुआ होता है। इधर अब हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि किम नामजून होता है, वो अब ऑफ़िस में वर्क करने लगा था और वर्क करते-करते वो ना अब शाम हो गई थी। उसके बाद वो सारे लोग यहाँ पे जो आरएम था वो पहले ही आ गए थे और आने के बाद उसे मतलब दवा वग़ैरह जो होता है ये सारी चीज़ों को दे दिया जाता है, क्योंकि आज उसकी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी। अब हम देखते हैं कि मतलब जो हमारा आरएम था वो पहले ही आ गया होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जिम का एक्सरसाइज कराने का मतलब टाइम हो गया था तो वो भी आ गई होती। सारे लोग एक साथ ही एंट्री करते। इधर वो लोग भी जल्दी आ गए थे, आई मीन आरएम की फैमिली। तो वो लोग आते हैं और जो किम नामजून होता है वो जिम की तरफ देखता है और फिलहाल से वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वो सीधे चला जाता है अपने रूम में। इधर हम देखते हैं कि जो आरएम था वो रेस्ट करके मतलब बस वही उठा था, तभी वहाँ पर जिन आता है और आने के बाद वो उससे कहता है कि मिस्टर आर्यन आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तभी जो आर्यन होता है वो वापस से उसे नज़रें चुराता है और कहता है वो ठीक है। अब इधर हम देखते हैं कि जो आयु होती है उसे कॉल आता है उसकी फ्रेंड का, क्योंकि उसे मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने अपने फ्रेंड से वादा किया था कि उसे मतलब एक साथ वो लोग बाहर जाएँगे थोड़ा-सा फ्रीली टाइम मतलब जो हैंग आउट होता है ये सारी चीज़ों को करने के लिए। तो वो अब उसकी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो वो मतलब अपने हस्बैंड के साथ वो उधर चली जाती है। अब घर में जो हमारा कह सकते हैं कि किम नामजून था, उधर जो हमारा शुगा होता है उसका फ़ोन आ जाता है और वो शुगा के साथ चला जाता है। अब ये हमारे घर में सिर्फ़ 2 ही लोग रह जाते हैं, आई मीन एक तो हमारा जिन और दूसरा हमारा आर्यन। तो वो आता है गार्डन एरिया में और गार्डन एरिया में आने के बाद इसको मसाज वग़ैरह देने लगता है। अब करते-करते कह सकते हैं कि इन लोग की जो मसाज ये करते थे, एक्सरसाइज करवाते थे, तो जो हमारा आर्यन था वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि वो धीरे-धीरे खड़ा होना स्टार्ट हो गया था। वो अपने मतलब पैरों पे, क्योंकि ऐसा करते-करते ना उसको कम से कम कुछ नहीं लेकिन 1 साल होने को आए थे।
तो फिलहाल से वो ना खड़ा होना स्टार्ट हो गया था। अभी उसे ना सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन हाँ, वो फिर भी अब डायरेक्टली चल तो नहीं सकता था। तो तभी जो हमारा जिन होता है, वो उससे कहता है कि अपना पैरों को वो धीरे-धीरे आगे बढ़ाए। तभी जो हमारा आर्यन होता है, वो मतलब डरी हुई नज़रों से उसको देखता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है, वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, बस तुम धीरे-धीरे मतलब उसे एश्योर कराता है कि तुम धीरे-धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ाओ और मैं यहाँ पर हूँ। और इतना कहकर वो इसे धीरे-धीरे कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं, बस 5-6 कदम ही चलवाता है। तो जब वो चलवाता है तो आर्यन हमारा मतलब तुरंत थक जाता है, और जैसे ही वापस से वो गिरने का होता है ना, कि हमारा जो जिन होता है वो उसे पकड़ लेता है। तभी आर्यन उसे देखते हुए कहता है कि तुम क्यों मेरी इतनी फ़िक्र कर रहे हो? तुम होते कौन हो मेरी इतनी फ़िक्र करने के लिए? तभी जो यहाँ पर जिन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। उसे अब बर्दाश्त नहीं होता, वो तुरंत आर्यन को अपनी ओर खींचता है, और खींचने के बाद वो उसके होठों पर किस कर देता है, और वो भी उसे किस करने लगता है ब्रूटली। अब जब आर्यन ये देखता है कि जिन इसे किस कर रहा है, तो वो फ़िलहाल से वो ना अपनी आँखों को बंद कर लेता है। उस किस में ना कह सकते हैं कोई लस्ट नहीं था, कोई मतलब कह सकते हैं कि हंगर नहीं था। वो बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि एकदम स्वीट सा कामिंग किस था। वो दोनों इस किस को मतलब किस को एन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा आर्यन होता है, वो उसे देखता है। तभी जिन कहता है कि मिस्टर आर्यन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी जो हमारा आर्यन होता है, वो कहता है कि वो पैरों से अपाहिज है। तभी जो हमारा जिन होता है, वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी आर्यन कहता है बट मेरा भाई। तभी जो हमारा जिन होता है, वो कहता है आई डोंट नो, बट मुझे तुमसे प्यार है, और मुझे अभी फ़िलहाल से तुम्हारा भाई का नहीं पता है। और इतना कहकर ना वो बस ऐसे ही देख रहा होता है। तभी जो आर्यन होता है, वो बैठ जाता है, और बैठने के बाद इसे अपने ऊपर बैठा लेता है, और कहता है ओह! और इतना कहकर बस उसे ही देखे जा रहा होता है। इधर जो हमारा जिन होता है, वो और आर्यन की मतलब ऐसे ही कह सकते हैं कि एक-दूसरे की बाहों में एन्जॉय कर रहे होते हैं। उधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारे कह सकते हैं कि ज़ांग जिन जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वापस से ये टेंडर मेरे हाथ में नहीं जा सकता। मैं इस टेंडर को हर हाल में पाना चाहती हूँ। कल हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। अगर ये टेंडर मिस्टर आर्यन के हाथ चला गया, तो मैं फिर से हार जाऊँगी। और इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते हैं कि मैं इस आर्यन को तो छोड़ूँगा नहीं। और इधर हम देखते हैं कि जो शिवा मतलब वो होता है, वो ना किम नामजून को कुछ दिखा रहा होता है, और जो किम नामजून होता है उस फ़ोटो को देखता है। तभी शुगा कहता है कि पता है कि मैं आज ऐसे ही मार्केट जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक पर्सन मिला। मुझे वो पर्सन मिला, तो मैंने मतलब जब देखा, तो वो पर्सन मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था, वो भागने लगा। तभी मुझे कुछ डाउट हुआ, जैसे ही मैंने उसे मतलब कुछ पूछने का कहा कि हे तुम मतलब डर क्यों रहे? तभी वो पर्सन कहता है कि मुझे नहीं पता साहब जी, बस मुझे मतलब किसी ने पैसे दिए थे आपके मतलब भाई को मारने के लिए। वो इतना कह रहा था। तो तभी जो हमारा कह सकते हैं कि शिवा होता है, वो कहता है क्या? तभी वो पर्सन कहता है कि हाँ। इतना कहकर वो उस पर्सन को लाता है, और लाने के बाद उसे 2-3 थप्पड़ मारता है, और कहता है तो बताओ वो पर्सन कौन थी? तभी जो हमारा कह सकता है कि सामने वाला पर्सन होता है, वो कहता है मुझे नाम नहीं पता, बट हाँ, मैं उसे मतलब उसका चेहरा पहचान लूँगा। यही सारी चीज़ों को जो हमारा शुगा होता है ना, वो किम नामजून को बता रहा होता है। तभी जो किम नामजून होता है, वो कहता है ओ, तो यानी मुझे डाउट हो रहा था कि मेरे भाई को किसी एक्सीडेंट नहीं, जबकि मतलब एक जानबूझकर एक्सीडेंट कराया हुआ मतलब सोचा समझा एक प्लानिंग था। तभी वो कहता है बट ऐसा क्यों? तभी जो हमारा जिमिन होता है, वो आता है और इसके शोल्डर पर हाथ रखता है, और कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम और तुम्हारे भाई एक बिज़नेसमैन हो, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा रिचेस हो सकता है कि मतलब तुम्हारे राइवल्स। तभी वो अपने दिमाग पर थोड़ा-सा ज़ोर लगाता है, और कहता है उसके राइवल। उसके बाद कहते हैं कि उसका राइवल तो फ़िलहाल फ़िलहाल उसे मतलब ध्यान में आता है ज़ांग जिन्यूँ, क्योंकि उसके भाई से थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं कि अटैच होने की कोशिश करती थी। तभी वो कहता है ज़ांग जिन्यूँ, तभी वो हमारा कह सकते हैं शुगा और जिमिन होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हो सकते हैं। तभी वो कहते हैं कि ओके, तो हम अपने किसी भी एक पर्सन को बोलकर इन पर मतलब नज़र रखवाएँगे। तभी जो हमारा जिमिन शुगा होता है, वो दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो शुगा और जिमिन होता है, वो दोनों पूछते हैं किम नामजून से क्या हुआ? तुमने अपना लव कन्फेस किया? तभी जो हमारा किम नामजून होता है, वो कहता है कि नहीं, उसने अपना लव कन्फेस तो नहीं किया है, बट वो मतलब उसके भाई से प्यार करता है, और मैं अपने भाई की खुशियों को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकता।
तभी जो हमारा कह सकते हैं जिमिन होता है वो कहता है बट मेरे भाई तुम भी तो उससे प्यार ही उतना ही तो करते हो। तभी वो कहता है कि हाँ, और इतना कहकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी जो हमारा शुगा होता है उसके मतलब शोल्डर एरिया पे मतलब हाथ थपथपाता है और कहता है कोई बात नहीं, वो भी तुमसे एक दिन प्यार मतलब करने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि जो जिन था वो मतलब कह सकते हैं कि उसकी जो शिफ्ट थी वो 2 घंटे की थी, बट यहाँ पे 3 घंटे हो गए थे। उन दोनों मतलब ऐसे ही लवी-डवी हो रहे थे। तभी उसकी मॉम भी आ जाती है, और जब उसकी मॉम देखती है कि जिन को उसके ऊपर, तो वो अपना गला साफ करते हुए कहते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे? तभी जब हमारा जिन ये देखता है तो वो तुरंत उठ जाता है और कहता है कुछ नहीं। अब ऐसा है मिस्टर ओह माय गॉड मैं तो लेट हो गई, इतना कहकर वो अपना सामान पैक करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी माँ आती है और कान पकड़ते हुए कहते हैं तो बताओ, तो तुम्हें वो मतलब डॉक्टर पसंद आ गए? तभी जो कह सकते हैं आर्यन होता है वो कहता है मॉम प्लीज़ छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन की मदर होती आयु, वो कहता है अच्छा अभी तक दर्द नहीं हो रहा था, अब दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो अपने बेटे को देख रही होती और उसके मतलब फेस पर अपना हाथ प्यार से फेरती और कहता है मेरा बच्चा, तो बताओ तुम कैसा मतलब फ़ील कर रहे हो? तभी वो कहता है कि आई थिंक मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा मॉम। तभी मतलब उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि ओके, इतना कहकर ना वो उसे किस करती है। अब वो लोग अंदर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो किम नामजून होता है वो कहता है मतलब शुगा सा तो तुमने उस पर्सन को क्या किया? तभी वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं। तभी किम नामजून वहाँ पर जाता है और जाने के बाद ना वो उस पर्सन से देखता है और वो जो पर्सन होता है वो सारी चीज़ों को बता रहा होता है। उस पर्सन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रग्स वग़ैरह ये सारी चीज़ों को लेता हो। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तभी जो हमारा किम नामजून होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अपने भाई की ऐसा मतलब जब अपने भाई को इस हालत में वो देखता है तो वो क्या करता है पुलिस को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद वो उसे मतलब पुलिस स्टेशन में भेज देता है, और जो पुलिस वाले होते हैं उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उस पर्सन से कहते हैं तो ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तो वो जो पर्सन होता है वो कह देता है ओके, और इतना कहकर ना वो उस पर्सन को भी ना कह सकते हैं कहीं न कहीं अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो मतलब जब भी आर्यन को देखता था ना तो वो ये सुनता था कि आर्यन एक नेक दिल इंसान है, एक काफ़ी अच्छा इंसान है, और उसने शायद उसका एक्सीडेंट करके मतलब बहुत बड़ी गलती की है। तो वो ऐसी सारी चीज़ों को ना सोच रहा होता है, उसके बाद वो मतलब कुछ बोलता नहीं है और सीधे कह सकते हैं कि जेल चला जाता है। इधर हमारा जो किम नामजून होता है वो बस ऐसे ही बैठा होता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं शुगा होता है वो कहता है तो अब तुम क्या करोगे? अभी इसे तो मतलब काफ़ी लंबी सज़ा होने वाली है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि किम नामजून होता है वो कहता है नहीं, मैं इसे लंबी सज़ा नहीं दूँगा, क्योंकि ये वो पर्सन है जो मतलब उस पर्सन तक लेके पहुँचेगा जिसका ये किया धरा है। इतना कहकर वो मतलब एक डेविल सी स्माइल दे रहा था। उसके बाद वो कहता है ओके अब हमें चलना चाहिए। अब हमारा जो किम नामजून होता है वो उधर से चल देता है। अब इधर मतलब हमारा कह सकते हैं कि जो जिमिन होता है वो यूँगी को देख रहा होता है और उससे कहता है तो तुम्हें नहीं घर चलना है? तो जो हमारा कह सकते हैं कि यूँगी होता है वो कहता है कि हाँ, इतना कहकर हमारा जो जिमिन होता है वो यूँगी को गोद में उठा लेता है, क्योंकि गाइस किसी ने कहा था कि इसमें यूँगी को बॉटम करो और जिमिन को टॉप करो, तो मैं वहाँ पे वही कर दे रही हूँ फिलहाल से। तो वो उसे अपनी गोद में उठा देता है और उसे किस करने लगता है। तभी जो हमारा यूँगी होता है वो कहता है क्या कर रहे हो जिमिन? तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। जब वो किस कर लेता है तो उसके बाद वो उसे नीचे उतारता है और कहता है अब हमें भी घर चलना चाहिए। इतना कहकर वो उसे भी लेकर करके कह सकते हैं कि अपनी घर की ओर निकल पड़ता है। इधर जो हमारा किम नामजून था वो भी मतलब घर की ओर निकल पड़ा था, और वो आता है और आने के बाद सीधा घर पर और देखता है सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तभी वो अंदर आता है और अंदर आने के बाद जो हमारी आयु होती है वो उसे देखती है और कहता है कि तुम आ गए मेरा नालायक बेटा। इतना कहकर उसे टीज़ करती है। तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो अपनी मॉम की ऐसी ही हरकतों से मतलब परेशान हो चुका था, और वो आता है और आते ही बैठ जाता है। उसके चेहरे पर टेंशन एकदम साफ-साफ दिखाई पड़ रही थी। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो आता है धीरे-धीरे मतलब कोशिश करता है, खड़ा होता है और डाइनिंग टेबल जो होता है उसे उससे चलने की कोशिश करता है। मतलब किम नामजून देख रहा था कि उसके मतलब जो भाई है वो खड़ा हो जाता है। अब वो धीरे-धीरे चलने की कोशिश भी कर रहा है। शायद वो फ्यूचर में मतलब चल पाएगा।
वो जब देखता है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, उसकी आँखों से आँसू छलक जाते हैं। तभी वो अपने भाई के पास जाता है जल्दी से और उसे हग कर लेता है और कहता है, "भाई, आई मिस यू।" तभी उसका जो बड़ा भाई होता है आर्यन, वो कहता है, "आई मिस यू टू" और क्या हुआ तुम्हें? तभी जो हमारा कह सकते हैं कि किम नामजून होता है वो कुछ नहीं होता है, बस उसकी आँखों से आँसू लगातार बहे जा रहे थे। तभी जो हमारी आयु होती है वो देखती है अपने बेटों को इस तरह और कहती है क्या हुआ? तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो आँसू पोंछता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि भाई क्या मैं तुमसे एक बात पूछूँ? तभी वो जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है हाँ, हाँ पूछो क्या हुआ? और तुम इतना रो क्यों रहे हो? तभी जो किम नामजून होता है वो कहता है कि आप पहले मुझे ये बताएँ कि मतलब आपके साथ जो लेडी रहती थी आई मीन कि ज़ांग जिनयू, तो वो मतलब आपसे मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके साथ क्लोज़ होना चाहती थी और आप हमेशा ही मतलब उससे कहते थे कि आप उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आप बस मतलब ऐज़ अ उसको फ्रेंड मानते हैं, ऐज़ अ बिज़नेस पार्टनर। मुझे ना हमेशा उस पर डाउट होता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आता था। भाई मुझे लगता है कि आई थिंक से आपके एक्सीडेंट के पीछे उसी का हाथ है। तभी जो हमारा आर्यन और उसके मॉम-डैड होते हैं, वो शॉक होते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकती। तभी हमारा जो किम नामजून होता है, वो कहता है कि नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है और इतना कहकर वो सारी बातों को बताने लगती हैं। तभी जो हमारी आयु होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पर आर्यन को भी ना एकदम कह सकते हैं कि फिलहाल से भरोसा नहीं हो पा रहा था कि उसके जैसे बिज़नेस में ही उसके जो राइवल्स हैं, उससे मतलब उसके साथ इतना घिनौना मतलब कह सकते हैं कि इस तरह का काम कर सकते हैं। तो उसे ना मतलब यकीन नहीं हो रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अफ़सोस हो रहा था एक तरह से देखे कि मतलब लोग कितने हद तक गिर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ना फ़िलहाल से ना वो ऐसे बैठे-बैठे सोच रहा था। तभी वो सोचता है कि हाँ, ज़ांग जिन्हो कभी-कभी उससे मतलब कुछ ज़्यादा ही उसके मतलब क्लोज़ होने की कोशिश करती थी, बट आर्यन उसे कह सकते हैं एज़ अ बिज़नेस पार्टनर या एज़ अ मतलब जो होते नहीं हैं कि मतलब फ्रेंड्स आप या कलीग्स वगैरह जो भी हो मतलब आप जिसके साथ बिज़नेस मीटिंग करते रहते हो, आए दिन आपकी मुलाकात होती रहती है, तो वो उसे इस नज़र से देखता था जबकि मतलब वो जानता था कि उसकी कंपनी जो है वो काफ़ी लॉस में जा रही है, लेकिन उसे भरोसा था कि एक दिन वो उसकी कंपनी मतलब अच्छी पोज़ीशन पे होगी। तभी वो अपने मन में सोचता है तो क्या मतलब वो मतलब मुझे हराना चाहती थी, वो मेरी पोज़ीशन को पाना चाहती थी या मुझे पाना चाहती थी। यही सारी चीज़ें ना उसके ज़हन में ना उसके दिमाग में कह सकते हैं कि एकदम घूम रही होती है। उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें मतलब पक्का विश्वास है? तभी जो हमारा किम नामजून होता है, वो कह देता है कि हाँ, मुझे मतलब पक्का भरोसा है। तो इतना कहकर वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी उसकी जो मॉम-डैड होते हैं, वो कहता है कि हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती है, "नहीं, मैं डायरेक्ट जाऊँगी, उस कमीने को तो मैं छोड़ूँगी नहीं और जाकर मैं पुलिस केस कर दूँगी।" तभी जो हमारा आर्यन होता है, वो कहता है, "नो मॉम, वो अभी मतलब अमेरिका से यहाँ कोरिया आई है और काफ़ी सालों बाद आई है। वो अपना बिज़नेस वहीं से स्टार्ट मतलब आई मीन रन करती थी, तो हमारे पास फ़िलहाल से कोई भी सबूत नहीं है कि हम उसके खिलाफ जाएँ।" तभी जो उसके घर वाले होते हैं, वो भी कहते हैं, "हाँ।" और उसके बाद वो कहता है, "ओह! तो मतलब अगर वो वापस से तुम्हें देखेगी और वैसे भी" तभी जो किम नामजून होता है वो कहता है भाई कल मतलब हम लोग की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और हम लोग को मतलब वो टेंडर अगर मिल जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग को उससे फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा पूरे कह सकते हैं कि कोरिया में जितने भी मजबूर पर्सन हैं मतलब उन लोग के लिए हम अच्छाई का काम कर सकेंगे अगर ये गवर्नमेंट तक नहीं जाती है। तभी जो गवर्नमेंट होती है ना तो वो कह सकते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो डील उसे मिल तो जाती है बट वो लोग ना पैसे वाले के हाथ से उस चीज़ों को लोग बेच देते हैं। तो फिलहाल से जो हमारा किम नामजून है ना वो चाहता था कि वो डील ना उसे मिले। तो वो कहता है कि अगर मतलब उसने ये हरकत की है तो कल उसे मतलब वो उस कह सकते हैं कि बिज़नेस मीटिंग में ज़रूर होगी और उसका रिएक्शन हम देखेंगे कि कैसा है। तभी जो हमारे सारे लोग होते हैं वो कह देते हैं हाँ। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो आ गया होता है सीधे अपने घर। उसका मतलब हॉस्पिटल वो नहीं जाता है और सीधा अपने घर पे चला गया था। घर पे जाने के बाद फ़िलहाल से वो लेटा होता है और जब से वो आया होता है ना, तब से वो अपने गालों पर हाथ रखे होता है और मतलब बस अपने हाथों पर गाल रखे होता है
अरे यार! मतलब अपने हाथों से अपने गालों पर रखे होता है और कहता है कि ओह माय गॉड! मुझे तो मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि जो हमारा आर्यन है वो मतलब मुझे किस करेगा। इतना कह के ना उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एकदम शाय-शाय फ़ील हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एकदम रेड हो गया था, एकदम टोमेटो के जैसे। तभी वहाँ पर हमारी नैन्सी आती है और आती है और कहती है, ओह माय गॉड! लगता है कि मतलब आज तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो, तो बताओ क्या हुआ है? तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।